साथियों का वर्षिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा करेंगे नगरपालिका एक्ट 2009 का। जब आप सिलेबस चेक करेंगे तो उसका एक सामान्य परिचय पे अपन चर्चा करेंगे। उस सिलेबस के अनुसार आपको एक रूपरेखा बनानी है कि किस तरह से अपनों को उसको तैयारी करनी है, तो इसी पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपका सिलेबस ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें दिया गया होगा नगर पालिका की स्थापना एवं गठन, ये चैप्टर दिया गया होगा। ठीक, तो ये साथियों ये कहाँ है? ये चैप्टर 2 के अंदर है, नगर पालिका एक्ट के अध्याय 2 में है। उसमें धारा 3 से 50 दी गई है। साथ ही में आपको एमसीक्यू भी बताऊंगा कि किस लेवल के एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, अब आप दूसरा टॉपिक देखोगे, उसमें लिखा होगा कार्य संचालन एवं वार्ड समिति। तो ये साथियों ये चैप्टर 3 में दिया गया, जो कि धारा 51 से 66 में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं अपन तीसरे पे। जब आपने तीसरा टॉपिक देखोगे आप, तब आपको मिलेगा नगर पालिका की संपत्ति। ये साथियों चैप्टर 4 में है। इसमें धारा 67 से 75 दी गई है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। ये चैप्टर 5 में है। धारा 76 से 89 ए में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद में सीधा ही 5 के बाद में सीधा ही चैप्टर 7 आएगा, जिसमें आपका टॉपिक का नाम दिया गया नगर पालिका राजस्व, जो कि अध्याय 7 में है। धारा 101 से 140 इसमें दिया गया है। अब उसके बाद में आप देखोगे 7 के बाद सीधा ही चैप्टर 11 मिलेगा आपको, जिसका नाम है नगर विकास और नगर योजना। नगर का विकास कैसे होगा, उसकी योजना कैसे होगी, जो कि चैप्टर 11 में है, जो धारा 159 से 199 तक दी गई है। अगला है चैप्टर 12 है। ये है नगर पालिका की शक्ति और अपराध। ये सबसे बड़ी सेक्शन जो धारा जो इसमें दी गई है वो इसी चैप्टर में दी गई है। 2 से 297 में इसमें उल्लेख किया गया है। इसी के अंदर साथियों एक नया चैप्टर और जोड़ा गया 12A। ये भी अपराध से संबंधित है। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि ये 12 का ही चैप्टर 12 दिया गया और चैप्टर 12 का ही पार्ट है, क्योंकि ये एडिशनल जोड़ा गया है, इसलिए मेरा मानना है कि आपको एक बार इसको भी देख लेना है। इसमें धारा 297A से 297H जोड़ा गया है। इसका नाम रखा गया है संपत्ति का विरूपण का निवारण। अगला चैप्टर जो है आपका टॉपिक जो मिलेगा वो होगा अभियोजन और वाद। ये चैप्टर 13 में है। ये धारा 298 से 308 में दी गई है। और सबसे अंतिम जो टॉपिक है वो आपका दिया गया नियंत्रण, जो कि धारा 14 में है। धारा 309 से 327 में इसका उल्लेख है। अब अपन चर्चा करते हैं किस प्रकार के एमसीक्यू बन सकते हैं। जैसे कि एक कुछ रिक्त स्थान वाले भी बन सकते हैं, जैसे कि नगर पालिका की शक्ति और अपराध किस अध्याय में वर्णित है, जिसकी धारा सीमा है। इट मीन्स यहाँ ये पूछ रहा है कि नगर पालिका की शक्ति और अपराध जो टॉपिक का नाम है वो किस अध्याय में दिया गया है। तो साथियों इसका बी आंसर आएगा। अध्याय 12 के अंदर ये दिया गया है। और किस धारा है? अध्याय 12 200 से 297 में। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 12 ऐसा है जो सबसे बड़ी सेक्शन इसमें आपको मिलेगी। ये मोस्ट है। अगला है एक इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। यहाँ कुछ दिया गया चैप्टर, विषय और धारा की सीमा, मतलब कि कितने से कितने तक है। अब इसमें से आपको सम्मिलित करना, जैसे कि चैप्टर 3 दे दिया गया कार्य संचालन वार्ड समिति, धारा 51 से 66, अध्याय 5, अध्याय 11, अध्याय 13, इस प्रकार से अलग अलग दिया गया है। ठीक है, समय में कम लगे इसलिए उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। केवल इसमें ए सही है। इट मीन्स चैप्टर 3 है, उसका नाम है कार्य संचालन और वार्ड समिति, जो कि धारा 51 से 66 में है। एक आपका इस लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सभी एमसीक्यू हमने बना लिए, जल्दी ही वर्षिका एकेडमी ऐप पे अपलोड हो जाएंगे। साथियों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका की संपत्ति का वर्णन अध्याय 4 में किया गया है, जिसकी धारा सीमा 67 से 75 है। नियंत्रण का वर्णन अध्याय 14 में किया गया, जिसमें धारा 309 से 327 है। नगर पालिका का वित्त और नगर पालिका निधि का वर्णन अध्याय 7 में किया गया, जिसकी धारा सीमा 101 से 140 है। साथ ही उसमें सी आंसर का 1 और 2 सही है, ये तीसरा रॉन्ग है।
अगला आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। इट मीन्स गलत दिया गया है या गलत कथन भी कह सकते हैं, जो भी है, तो इसमें अशुद्ध है। इट मीन्स यहाँ चैप्टर के नाम दिए गए, अध्याय 2 धारा दे दी गई 3 से 50 है, 3 51 से 66, अध्याय 4 67 से 25, अध्याय 11 200 से 297 है। तो ये साथियों ये रोंग है, ठीक है, ये आपको पता है। जो कौन सा युग्म अशुद्ध है इसने पूछा है तो अपन ने बता दिया, और बाकी का सब तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये चैप्टर 14 का है, ठीक है। अगला है कुछ सूची दी गई है, यहाँ विषय के बारे में कहा गया, ये सूची अध्याय चैप्टर के बारे में दिया गया है, इसको आपको मिलाना है। तो इस प्रकार का एक मैचिंग क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि नगर पालिका राजस्व है वो कौन से चैप्टर है, तो वो चैप्टर 7 में है, ठीक है। नगर पालिका स्थापना गठन चैप्टर 2 में है, अभियोजनवाद अध्याय 13 में और नियंत्रण 14 में है। तो इस प्रकार इसका साथियों जो आंसर होगा वो बी होगा। इसलिए मैंने आपको रूपरेखा का जो पहला इंडेक्स का मैंने ये चैप्टर बनाया जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। उसके बाद अपन इसमें अब एक एक टॉपिक पे चलेंगे। अब बात करते हैं अपन, फिर से इसमें सुमेलित किया गया है, इसमें अब आपको दिया गया, वहाँ दिया गया तब विषय, इसमें इस प्रकार से भी आ सकता है, यहाँ चैप्टर के नाम आ जाएंगे, यहाँ धारा सीमा आ जाएगी कि ये कौन से चैप्टर में कौन सी है। जैसे कि इसमें दिया गया धारा 11, तो कौन सी आएगी, 159 से 199 इसमें है। ऐसे अध्याय 12 जो आती है 200 से 297, 13 है 258 से 308, 14 है 309 से 327। इस प्रकार साथियों इसमें आंसर आएगा डी, आंसर आ जाएगा। एक सिंपल एमसीक्यू इस प्रकार से बन सकता है, धारा 200 से 297 का संबंध किस विषय से है, तो वो है नगरपालिका की शक्ति और अपराध। इसको टॉपिक मैंने ज़्यादा एमसीक्यू इसलिए कि सबसे बड़ा यही है, तो हो सकता है ये वाला एमसीक्यू आ जाए इस टॉपिक से आपसे। नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि की धारा सीमा क्या है, कहने का मतलब यह टॉपिक का नाम दिया गया, नगर वित्त और नगरपालिका निधि, ठीक है। धारा सीमा मतलब किस अध्याय का या किस सीमा के अंदर है, तो ये धारा जो है 76 से 89 ए के अंदर इसका उल्लेख किया गया। इस प्रकार के साथियों एमसीक्यू बनते हैं।